दोस्तों, जब भी बात आती है बॉलीवुड के सबसे दमदार एक्शन हीरो की, तो सबसे पहले नाम आता है टाइगर श्रॉफ का। उनकी फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, बल्कि एक्शन, ड्रामा और इमोशंस का ऐसा कॉम्बिनेशन होती हैं जो दर्शकों को शुरुआत से आखिर तक सीट से उठने नहीं देती। और इन्हीं में से एक है उनकी सबसे चर्चित फिल्म सीरीज बागी। इस सीरीज का हर पार्ट दर्शकों को एक नया मजा देता आया है और अब बारी थी इसके चौथे चैप्टर की। जी हां दोस्तों, बागी 4 आखिरकार रिलीज हो चुकी है। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें छुपी है एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, जुदाई है, भाईचारा है, साजिश है और सबसे ज्यादा माइनस एक योद्धा का गुस्सा है। एक ऐसा हीरो जो अपनी मोहब्बत और परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर रास्ते में उसे पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं। फिल्म की खास बात यह है कि इसकी कहानी एक साउथ की मूवी से इंस्पायर होकर बॉलीवुड के मसालेदार टच के साथ तैयार की गई है। इसलिए कुछ लोगों को यह फिल्म बेहद एंटरटेनिंग लगी और कुछ ने लॉजिक की कमी बताई। लेकिन सच कहूं तो यह फिल्म लॉजिक से ज्यादा इमोशन और एक्शन पर आधारित है। और भाई, जब 200 रुपए की टिकट में तुम्हें 2000 रुपए का एक्शन और ड्रामा मिल रहा हो तो शिकायत किस बात की। ये कहानी है रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रॉनी की। रॉनी डिफेंस फोर्स का बहादुर ऑफिसर है जो अन्याय और बुराई के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक दिन उसकी कार का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी चकनाचूर हो जाती है और रॉनी बुरी तरह घायल होकर महीनों तक कोमा में चला जाता है। करीब 6 महीने बाद जब उसे होश आता है तो उसके सामने दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसे बताया जाता है कि उस एक्सीडेंट में उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, उसकी गर्लफ्रेंड अलीशा, मर चुकी है। ये खबर सुनते ही रॉनी की पूरी दुनिया हिल जाती है। वो गम और गुस्से में डूब जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है और वो हर वक्त झगड़ालू और चिड़चिड़ा बनने लगता है। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है। रॉनी का बड़ा भाई जीतू कहता है कि उसकी जिंदगी में अलीशा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। डॉक्टर भी कहते हैं कि एक्सीडेंट के दौरान उसके ब्रेन को नुकसान पहुंचा है और अब वो हैलुसिनेशन यानी दिमागी भ्रम देख रहा है। लेकिन रॉनी मानने से इनकार कर देता है। वो कसम खाकर कहता है कि अलीशा सच में थी और वो उसे कभी नहीं भुला सकता। रॉनी को समझाने के लिए जीतू उसके पास एक लड़की ओलिविया को भेजता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और रॉनी थोड़ा बेहतर महसूस करता है, लेकिन उसके दिल से अलीशा का नाम मिटता नहीं। एक दिन उसे घर में एक चौंकाने वाला नजारा दिखता है। उस फोटो फ्रेम में, जिसमें पहले रॉनी और अलीशा की तस्वीर थी, अब जीतू की फोटो होती है। ये देखकर रॉनी का शक और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। उसे लगता है कि उसका भाई जानबूझकर सबूत मिटा रहा है। जब रॉनी इस बात पर जीतू से भिड़ जाता है तो मामला इतना बिगड़ जाता है कि पुलिस बुलानी पड़ती है। लेकिन रॉनी पुलिस वालों से भी भिड़ जाता है और फिर एसीपी उसे गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ में जीतू बताता है कि उसका भाई बीमार है और एक काल्पनिक लड़की के प्यार में पागल हो गया है। लेकिन रॉनी पुलिस को कहता है कि अगर अलीशा सच में नहीं थी तो उसकी कब्र कहां से आई। वो पुलिस को लेकर कब्रिस्तान जाता है, लेकिन वहां की कब्र किसी और की होती है। पुलिस अब पूरी तरह मान लेती है कि रॉनी पागल हो चुका है। रॉनी के लिए ये सब एक साजिश जैसा लगता है। वो कहता है कि अलीशा उसकी जिंदगी में सचमुच थी, वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन एक्सीडेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। रॉनी को सड़क पर एक औरत नजर आती है जो हूबहू अलीशा जैसी लगती है। रॉनी को लगता है कि ये अलीशा की बहन कैथरीन है। लेकिन जब वो उस औरत से मिलता है तो वो खुद को प्रियंका बताती है और पंडित भी गवाही देता है कि उसका नाम प्रियंका ही है। इसी दौरान रॉनी पर नकाबपोश गुंडे हमला कर देते हैं। पहले उसे लगता है कि ये भी भ्रम है, लेकिन जब उसके शरीर से खून निकलता है तो उसे एहसास होता है कि ये सब सच है। रॉनी पूरी ताकत से उन सबको हरा देता है। इस फाइट के दौरान उसे अलीशा की बनाई हुई पेंटिंग मिलती है जो अब तक छिपाई गई थी। अब उसका यकीन और भी गहरा हो जाता है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके बाद रॉनी अपने भाई जीतू तक पहुंचता है। वहां उसे जीतू की अलमारी में पैसे और हथियार मिलते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जीतू किसी साजिश में शामिल है। जब रॉनी जीतू को ढूंढता है तो उसे एक वीरान जगह पर बंधक बना पाता है। जीतू मान लेता है कि पैसों के लालच में उसने रॉनी से झूठ बोला था। लेकिन तभी कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और उनका लीडर पाउलो जहरीला तीर चलाकर जीतू को मार देता है। अपने भाई की मौत से रॉनी पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करता है और बदला लेने की ठान लेता है। रॉनी डॉक्टर से मिलने जाता है, लेकिन वो भी पहले ही मारा जा चुका होता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि इस सब के पीछे वही पाउलो और कैथरीन है। रॉनी अब और आक्रामक हो जाता है। तभी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। ओलिविया, जो अब तक रॉनी की मदद कर रही थी, असल में पाउलो के साथ मिली हुई थी। लेकिन जब गुंडे उन दोनों पर हमला करते हैं तो ओलिविया रॉनी की जान बचाते बचाते खुद मारी जाती है। मरते वक्त वो रॉनी से कहती है अलीशा अभी भी जिंदा है। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। असली मास्टरमाइंड है नस्चाको। उसका अतीत बेहद दर्दनाक था। उसकी गर्लफ्रेंड अवंतिका हूबहू अलीशा जैसी दिखती थी, लेकिन एक गैंगवार में उसकी मौत हो गई।
ये सदमा चाको को पागलपन की हद तक ले गया। जब उसने अलीशा को देखा तो उसे लगा कि अवंतिका दोबारा उसकी जिंदगी में लौट आई है। इसी जुनून में उसने अलीशा को अगवा कर लिया, नकली कब्र बनाई, सबूत मिटाए और पूरी दुनिया को यही यकीन दिलाया कि अलीशा कभी थी ही नहीं। कहानी अब क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। रॉनी पाओलो और उसके गुंडों से भिड़ जाता है और सबको मार गिराता है। आखिर में चर्च में शादी का सीन आता है, जहां चाको जबरदस्ती अलीशा से शादी करने की कोशिश करता है। तभी रॉनी वहां पहुंचता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अलीशा को अब पूरा सच समझ आ चुका होता है और वो भी रॉनी का हौसला बढ़ाती है। अंत में रॉनी चाको को हराकर गिरा देता है, लेकिन चाको आखिरी कोशिश करता है दोनों को मारने की। तभी चर्च का भारी क्रॉस और स्टैच्यू उस पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिल्म का अंत बेहद इमोशनल है। रॉनी और अलीशा चाको को उसकी प्रेमिका अवंतिका की कब्र के पास दफना देते हैं। इस तरह चाको की अधूरी प्रेम कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और दूसरी तरफ रॉनी और अलीशा आखिरकार एक हो जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में दोनों की शादी दिखाई जाती है और दर्शक एक सुखद एहसास के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, ये थी बागी 4 की पूरी कहानी। फिल्म में लॉजिक कम है, लेकिन एक्शन और इमोशन भरपूर हैं। अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हैं तो ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए।